हेलो फ्रेंड्स, आज की लेक्चर डिस्कशन में मैं मैक्सवेल का सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ इक्वेशंस का डेरिवेशन कर रहा हूं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन डिराइव किया था। किसके माध्यम से? थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स के माध्यम से। इस लेक्चर को व्यवहारिक तरीके से समझने के लिए इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को देखना बहुत आवश्यक है। तो आज मैं डिस्कशन कर रहा हूं मैक्सवेल का सेकंड, थर्ड, फोर्थ इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में मैंने बताया था कि पहला इक्वेशन जो प्राप्त किया था वो इंटरनल एनर्जी से किया था। दूसरा करूंगा मैं हेल्महोल्ट्ज फंक्शन से। तो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एफ होता है u माइनस टीएस। ध्यान रहे इधर दो ही वेरिएबल रखने हैं सभी इक्वेशंस को डिराइव करने में। तो इसको मैं इसका सेल्फ डिफरेंशिएशन कर देता हूं। तो du माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, u इंटू वी से कर दिया। df इज इक्वल टू du की जगह क्या रख देंगे? टी डी एस माइनस पी डी वी। मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन में यूज हुआ था माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। क्या कटेगा? टीएस कट जाएगा। देयरफॉर डीएफ इज इक्वल टू क्या बच जाएगा? माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। इतने इधर कितने टर्म्स हो गए? देयर आर 2 नंबर ऑफ टर्म्स और यही हमें चाहिए थे। वही एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे, एक बार टेम्परेचर को। से इक्वेशन 1 वॉल्यूम कांस्टेंट मीन्स V is equal to constant। कांस्टेंट का उकलन यू नो 0 होता है। इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या ये तो 0 में चले जाएगा? क्या बच जाएगा? df बराबर माइनस एस डी टी। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल एफ ओवर डेल टी। क्या कांस्टेंट किया था? वॉल्यूम, ताकि ये टर्म खत्म हो गई थी, इज इक्वल टू माइनस एस। समीकरण 2। अब किसको कांस्टेंट करेंगे हम? टी को। टेम्परेचर कांस्टेंट, टी इज इक्वल टू 0। क्या टर्म बच जाएगी? ये। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? डेल एफ ओवर डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस पी। इक्वेशन 3। ये काम हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। वो ये कहती है कि आप आउटलेस का ऑर्डर चेंज कर दे डबल डिफरेंशिएशन में तो परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कैसे लिख सकता हूं मैं? डेल बाई डेल टी डेल एफ ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू
इसका ऑर्डर चेंज कर दो तो डेल बाई डेल की वैल्यू पहले लिख दो, डेल एफ ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इस तरह से लिख सकता हूं मैं, क्योंकि इसमें पहले मैंने वॉल्यूम के सापेक्ष अवकलन किया फिर टेम्परेचर के सापेक्ष, इसमें क्या किया पहले टेम्परेचर के सापेक्ष कर दिया फिर बाद में वॉल्यूम के सापेक्ष। तो मैथमेटिक्स में प्रॉपर्टी होती है कि डिफरेंशिएशन का ऑर्डर चेंज कर दे तो रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे डेल बाई डेल टी ऐसे कैसे, इसकी वैल्यू क्या है, ये समीकरण 3 से माइनस पी, माइनस को बाहर ले लिया, कांस्टेंट v इज इक्वल टू डेल बाई डेल v ऐसे कैसे, इसकी वैल्यू क्या रख देंगे माइनस s, माइनस को बाहर ले लिया s कांस्टेंट t, माइनस से माइनस कर जाए तो डेल p ओवर डेल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल s over del v at constant temperature. This is said to be as Maxwell second equation. तो ये मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन है, किससे प्राप्त किया इसको, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल F से। नेक्स्ट इक्वेशन, अब मैं मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन किससे प्राप्त करते हैं, कौन से थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से, एंथैल्पी से। एंथैल्पी H होता है U प्लस PV, वही सेम प्रोसेस है, DH इज इक्वल टू DU प्लस PDV प्लस VDP। तो DH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DU को हटाएंगे थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट एंड सेकंड लॉ से, तो क्या होता है ये TDS माइनस TDV प्लस PDV प्लस VDP, क्या कट जाएगा PDV कट जाएगा, DH जो हो जाएगा TDS प्लस VDP, वो दो टर्म्स आ गई और यही हमारी नीड थी। वही एक बार एंट्रोपी को कांस्टेंट करेंगे, एक बार प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे। तो एक बार एंट्रोपी को कांस्टेंट, ds कितना हो जाएगा 0, ये टर्म 0 में चली जाएगी तो डेल h ओवर डेल p कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये वॉल्यूम के बराबर। समीकरण ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, एक बार किसको कांस्टेंट करेंगे, प्रेशर को, प्रेशर कांस्टेंट dp इज इक्वल टू 0, इसमें dp को 0 करेंगे तो डेल h क्या बच जाएगा, डेल h ओवर डेल s कांस्टेंट कौन हो रहेगा, p किसके बराबर आ जाएगा, t के बराबर, t समीकरण नंबर 3। अरे p को कांस्टेंट करेंगे तो dp 0, तो ये हो जाएगा डेल h ओवर डेल s कांस्टेंट p इज इक्वल टू t। वही मैथ्स की प्रॉपर्टी एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल p डेल h ओवर डेल s कांस्टेंट p कांस्टेंट s, ये p कांस्टेंट यहाँ आता है, s यहाँ आता है, तो इसका ऑर्डर चेंज कर दो तो पहले डेल बाई डेल s लिख दो
फिर डेल एच अपॉन डेल पी लिख दो, कांस्टेंट एस आ जाएगा और कांस्टेंट पी आ जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, डेल बाई डेल पी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल एच अपॉन डेल एस पी की टी, टी कांस्टेंट एस, डेल बाई डेल एस, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, v कांस्टेंट p। तो ये कौन सा इक्वेशन है मैक्सवेल का, थर्ड इक्वेशन। ये थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन है जो किसके द्वारा प्राप्त किया गया है, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल एंथैल्पी के द्वारा। अब लास्ट इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल्स लास्ट एंड फोर्थ इक्वेशन। कौन से थर्मोडायनामिक पोटेंशियल यूज करेंगे, गिब्स फलन। तो G इक्वल टू क्या होता है, H माइनस टी एस, सेल्फ डिफरेंशिएशन करेंगे, DH एक टर्म और लिख दो, G इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम U प्लस पी माइनस टी एस, DG करो इसका, DU प्लस पी डीवी, P को कांस्टेंट, फिर V को कांस्टेंट तो DP, माइनस T को कांस्टेंट तो DS, माइनस S को कांस्टेंट तो DT। ये DG इक्वल टू DU की जगह लिख सकते हैं TDS माइनस PDV प्लस PDV प्लस VDP माइनस TDS माइनस SDT। क्या टर्म्स कट रही है, TDS कट रहा है और क्या कट रहा है, PDV भी कट रहा है। क्या बच गया, DG इक्वल टू VDP माइनस SDT, समीकरण 1। अब वही दो टर्म्स आ गई थी तो आ गई, इसका मतलब हम राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे एक बार, तो प्रेशर डीपी बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इसको वापस कैसे लिख सकते हैं, डेल जी ओवर डेल टी कांस्टेंट P इज इक्वल टू माइनस एस। एक बार किसको समीकरण नंबर 2, एक बार किसको T को कांस्टेंट करेंगे, T कांस्टेंट, तो dt क्या हो जाएगा, 0। कैसे लिखेंगे, डेल जी ओवर डेल पी, कांस्टेंट किसको किया था, T को, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V, समीकरण 3। अब वही एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से ऑर्डर चेंज कर दो डबल डिफरेंशिएशन में, तो डेल बाई डेल टी, डेल जी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी एट कांस्टेंट पी। तो अब डेल बाई डेल टी पहले लिख दो, डेल जी ओवर डेल टी कांस्टेंट पी और कांस्टेंट टी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 2 और 3 से, तो डेल बाई डेल टी कैसे कैसे, इसकी वैल्यू क्या है, V कांस्टेंट P इज इक्वल टू डेल बाई डेल P, और इसकी वैल्यू समीकरण 2 में माइनस एस है, माइनस बाहर ले लो, S कांस्टेंट T।
ये कौन सा इक्वेशन है? फोर्थ इक्वेशन मैक्सवेल। तो इन सब चीजों से जब हमने इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के डेरिवेशन में हम कंक्लूजन तक पहुंच पाए कि मैक्सवेल के फर्स्ट एवं फोर्थ इक्वेशन में निगेटिव साइन आता है, बाकी सेकंड और थर्ड में पॉजिटिव साइन आता है। तो ये मैक्सवेल के 4 समीकरण है जिनको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इनको डेरिवेशन डिराइव किए गए, इनसे डेरिवेशन है, लेकिन ये एक्चुअल में कोई डेरिवेशन नहीं है क्योंकि ये खुद भी डिफाइंड है। तो इनसे एक बार जो डिफाइंड क्वांटिटी से आप डेफिनेशन तक पहुंच रहे हैं, इक्वेशन तक पहुंच रहे हैं, इट मीन्स वो भी एक डेफिनेशन ही है। तो आई होप कि ये आपको मैक्सवेल के चारों समीकरण समझ पाएंगे और इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो पहले वाले लेक्चर्स में हमने पहले अटेम्प्ट कर लिए थे। तो उनको आप ध्यान से स्टडी करेंगे और आप इसको एक मटेरियलाइज वे में फ्रूटफुल साबित करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब स्टूडेंट से। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन।